चलिए ये शुरू करते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें बेसिक एक सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में जो रिलेशन है कि जो दूरी होता है वो चाल गुणे समय के बराबर है। चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये रिलेशन है, सबसे बेसिक बात। अब यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि सर अगर डिस्टेंस निकालना है, किसी व्यक्ति ने कितना दूरी तय किया, तो हमें उस व्यक्ति का चाल भी पता होना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा लिया गया समय भी पता होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि सर चाल के हिसाब से टाइम होता है हमारा। जैसे मान लीजिए स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो हमको टाइम आवर में लेना है। किसमें लेना है? तभी दोनों मल्टीप्लाई होके डिस्टेंस जो निकलेगा वो किलोमीटर में निकलेगा। अगर आप स्पीड मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो आपको टाइम सेकंड में लेना होगा, तब जो आपका डिस्टेंस निकलेगा वो सेकंड कैंसिल होके मीटर में निकलेगा। इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में रहेगा और इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में होगा। तो आपको देख लेना है कि भाई वो किलोमीटर में डिस्टेंस पूछ रहा है कि मीटर में पूछ रहा है। और चेंज करने का तो नियम है ही कि यदि आप किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू में 5/18 का गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू बन जाएगी। यानी किसी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू में 5/18 का गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में उसका वैल्यू आ जाएगा। या किसी का स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आप इसमें अगर 18/5 का गुणा कर देंगे तो आपका किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में और आंसर निकालने के लिए आपको मीटर पर सेकंड जरूरत पड़ जाता है। तो हम इन दोनों को समराइज करके एक बात बोल रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि मीटर पर सेकंड, इसको पढ़ेंगे ना, मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर। हालांकि इसको लिखना ऐसे चाहिए, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखना चाहिए। इनमें जो रिलेशन है ना वो 5:18 का है। कितने का है? 5:18 का है। अब यहां से इंटरेस्टिंग ये होगा कि मान लो आपको कोई बोल दे कि एक व्यक्ति का स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति का स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ उस व्यक्ति का स्पीड क मीटर पर सेकंड है? तो आप कहोगे सर जो किलोमीटर पर आवर में 18 है वो मीटर पर सेकंड में 5 है। नियम भी यही कहा है कि आप किलोमीटर पर आवर वाला में 5/18 का गुणा करिएगा तब मीटर पर सेकंड बनेगा। अगर किसी व्यक्ति का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में या 18 में 5/18 का गुणा करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अरे ये रेशियो समझ में कैसे इस्तेमाल करना है इसको। जैसे बताइएगा कि एक व्यक्ति का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 15 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ उस व्यक्ति का स्पीड क किलोमीटर पर आवर है? तो आप गुड आप कहोगे मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, इसका मतलब 5 यूनिट का मान बोल रहे हो आप। यानी हम 5 यूनिट का मान बोल रहे हैं, कितना? 15। अगर 5 का मान 15 तो 1 का मान 3 तो 18 का मान। इसीलिए जिस व्यक्ति का स्पीड मीटर पर सेकंड में 15 होगा उस व्यक्ति का स्पीड किलोमीटर पर आवर में 54 होगा। 5 है तो 18, अगर 5 बन गया 10 मतलब डबल हो गया तो 18 भी बन जाएगा डबल होके 36। आ गया समझ में? तो बताइए एक व्यक्ति का स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर है
उधर से आना चाहिए जवाब। एक व्यक्ति का स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका स्पीड क मीटर पर सेकेंड है? अब एकदम रसगुल्ले नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको सोचना है। आपको हाँ, आपको ये 18 का मान आप क्या बोल दिया? 81 को गुना कर दिया, 4.5 गुना कर दिया। अगर ये 4.5 गुना कर दिया तो ये भी 4.5 गुना हो जाएगा। 5 का 4.5 गुना, 5 का 4 गुना 20 और 5 का आधा 2.5, 22.5 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 81 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाए तो 22.5 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ भी नियम आपको हम बताई दिए। अगर यहाँ पे देखो, ये फायदा कब देगा? जब डायरेक्ट मल्टीपल देगा। सर 72 दे दो, तब कहेंगे 18 का 4 गुना 72 दिए तो 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। लेकिन कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो या न कटने वाला हो तो आपको ये अप्लाई करना है। 81 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर की जगह 81 लिखना है और 5/18 गुणा करना है, काट पीट के 22.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। याद कैसे रहेगा? सर किलोमीटर और मीटर में खाली तुलना करो। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर? किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा लेंथ है। तो जो छोटा वाला निकालना है तो 5/18 यानी छोटा बटा बड़ा का गुणा करना। अगर बड़ा वाला निकालना है तो 18/5 बड़ा वाला गुणा करेंगे। ऐसे का आप टेक्निक बना के याद रख सकते हैं। ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया? जब दूरी किलोमीटर में निकालना होगा, स्पीड किस में होना चाहिए और समय किस में होना चाहिए? जब दूरी मीटर में निकालना होगा तो स्पीड किस में? मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में। ये बात आपको बदलना पड़ेगा सवाल में। दूसरा, ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। एक डिस्टेंस का और फेमस फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ, दूरी बराबर पहली चाल। ये तो है, एक चाल दिया रहेगा तब, दो चाल दिया रहेगा प्रश्न में, तो पहली चाल गुणे दूसरी चाल, दोनों एक जगह लिख रहा हूं ताकि आप याद रखिएगा। बटे में चाल का अंतर, 2 चाल है तो उसका अंतर नीचे लिखना है, और यहां पे इनटू समय का अंतर, समय का अंतर। ये कब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? जब सर क्वेश्चन में चाल का अंतर और समय का अंतर दे करके दूरी पूछा जाएगा। चाल का अंतर दे दिया जाए, समय का भी अंतर दे दिया जाए और आपसे दूरी पूछ लिया जाए, है ना? या दूरी दे दिया जाए, कोनो एगो चाल दे दिया जाए और समय का अंतर दे दिया जाए, दूसरी चाल पूछ लिया जाए। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अरे नहीं, यहाँ 2 बार मीटर पर सेकंड का गुणा होगा। ये भी मीटर पर सेकंड है, गुणे ये भी मीटर पर सेकंड है, बटा में ये भी मीटर पर सेकंड है। एगो कट गया और ये केवल सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई होके सेकंड कट गया, तो केवल मीटर ही तो बचा। आइए करा देता हूं, लिखिए एक प्रश्न लिखा देता हूं, या यही लिख देता हूं। एक निश्चित दूरी लिख लेने दो, पहले आप भी लिख लो साथ साथ, तब तक मैं सवाल लिख लेना। प्रश्न इसमें ये पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? किलोमीटर में बताना है। आपने कहा सर यदि हमको दूरी किलोमीटर में बताना है, हम चाहेंगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे और टाइम आवर में। तो स्पीड किस में है? 25 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में है। तो हमारा रिलेशन है ना मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, कि मीटर पर सेकंड में यदि कोई चीज 5 यूनिट है तो वही चीज किलोमीटर पर आवर में 18 यूनिट है। तो इन्होंने 5 को 25 किया है, क्या ये 5 गुना किया है? तो मेरा 18 भी 5 गुना हो जाए तो 90 बन जाएगा।
तो जो 25 मीटर पर सेकेंड है वह चीज किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर पर आवर है। या आपने ये भी मतलब कर लिया कि सर मीटर पर सेकेंड में अगर हम 18/5 का गुणा कर दें तो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो ये 25 है, इसमें 18/5 का गुणा करेंगे तो क्या ये बन जाएगा आपका 5 से 5 18×5 = 90। तो क्या इस क्वेश्चन में जो स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, टाइम आपको आवर में चाहिए अब, क्योंकि जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में होता है तो टाइम आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। 5 मिनट को कितना घंटा बोलेंगे आप कहोगे मिनट को अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो ये घंटा बन जाता है। मिनट में अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, घंटा। तो 5 मिनट में अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो घंटा बन जाएगा। तो 5 में 60 से भाग देंगे 1/12 घंटा बोलेंगे इसको। 1/12 12 बार में जाएगा ना 5 से, 1/12 घंटा। अब आप कहोगे हमारे क्वेश्चन में स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1/12 घंटा, तो जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है 90 और टाइम है 1/12, तो डिस्टेंस बराबर 90 गुणे 1/12। तो आप कहोगे 3 से 4, 3 से 30, 30 का आधा 7.5, तो हमारा आंसर होगा 7.5 किलोमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक मास्टर घर से कोचिंग 5 किलोमीटर प्रति घंटा और कोचिंग से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। यानी घर से आया 5 और कोचिंग से आया 4 की स्पीड से। आने जाने में 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट समय नहीं लगा है, 30 मिनट का अंतर है। यानी कि जब स्पीड ज्यादा रहा होगा तो उसको 30 मिनट कम लगा होगा। किसकी तुलना में, कम स्पीड वाला की तुलना में। और पूछ रहा है घर से कोचिंग कितना दूर है, डिस्टेंस निकालना है। तो जब समय का अंतर दे दिया जाए, समय का अंतर दे दिया जाए तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। अभी हम बताएंगे, आपको कॉन्स्टेंसी भी सिखाएंगे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी इस पे बाद में बात करेंगे। पहले जो मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के मदद से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। कहोगे पहली स्पीड 5, निकालना है ना डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस डी बराबर पहली स्पीड 5, दूसरी स्पीड 4, स्पीड का अंतर 5 और 4 का अंतर 1 हो जाएगा, इनटू समय का अंतर। सर समय का अंतर 30 मिनट दिया है। हमने देखा है कि स्पीड जब भी किलोमीटर पर आवर में होगा तो समय हमेशा किस में लेना है, आर में लेना है, घंटा में लेना है। तो 30 मिनट को घंटा में बदल के लेना है, यानी 30/60 घंटा हो जाएगा। कहोगे ये 1/2 से 2 यानी 5 × 10, ये बताओ 10 किलोमीटर की मीटर। आपको कि स्पीड किस में था, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में लिया, आवर में। तो जब स्पीड किलोमीटर पर आवर और टाइम आवर होता है तो डिस्टेंस किस में आता है, किलोमीटर में। इसलिए हमारा आंसर है 10 किलोमीटर। यानी घर से कोचिंग कितना दूर था। आ जाओ समझ लो। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 120 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा पहले तय कर लेगा। इस प्रश्न में डिस्टेंस दिया हुआ है, इस प्रश्न में चाल का अंतर दिया हुआ है। ये 10 किलोमीटर चाल है कि चाल का अंतर है, अंतर है ना। किसी चीज को बढ़ा देते हैं तो जितना बढ़ाते हैं अंतर वही रहता है, किसी चीज को घटा देंगे तो जितना घटाएंगे अंतर वही रहेगा ना, ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू के बीच। ये 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ये 1 घंटा समय है कि समय का अंतर है। तो इस प्रश्न में दूरी भी है, चाल का अंतर भी है और समय का अंतर भी है। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला काम करेगा। दूरी का फर्स्ट फॉर्मूला था चाल गुणे समय, और दूसरा फॉर्मूला था पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में चाल का अंतर गुणे समय का अंतर। सही है ना दूसरा फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस कितना,
120। पहली चाल मतलब सामान्य चाल, ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल चाल निकालना है हमको तो x मान लेते हैं, नहीं ना पता है ओरिजिनल चाल क्या है, x मान लेते हैं। तो क्या उसका दूसरी चाल 10 बढ़ा दिया तो x प्लस 10, 10 घटा देता तो x माइनस 10, तो दूसरी चाल x माइनस x प्लस 10, बढ़ा दिया तो प्लस। यह है पहली चाल गुणे दूसरी चाल, बटे में चाल का अंतर 10 ही होगा ना, इंटू समय का अंतर 1 होगा, और ये घंटा में ही दिया हुआ है, मिनट में दे देता है कहीं कहीं, तो उसको घंटा में बदल देना होगा आपको। इस इक्वेशन को सॉल्व करके 1200 बनेगा ना 10 का गुणा होके। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो x का मान आएगा, और x ही हमारा क्या है, ओरिजिनल चाल, पहला चाल। पहला चाल ही ना समान चाल होगा, उसके बाद ना बढ़ा हुआ नया चाल x प्लस 10 है। तो देखो यहाँ के बाद ये बनेगा क्वाड्रेटिक, जब ये गुणा होगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, और आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो ऑप्शन के साथ आएगा, ये प्रश्न ऑप्शन के साथ आएगा, और आपसे पूछा भी गया है उसका सामान्य चाल क्या है, और इस सामान्य चाल को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो जो 4 ऑप्शन आया होगा उस x के लिए ही आया होगा। तब बारी बारी से देख लेना कि कौन सा वैल्यू x का यहाँ रखा जाए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो क्या 30 रखने पर सेटिस्फाइड है, 30 और 30 10, 30 गुणे 40 1200 हो ही जाएगा आपका। तो यहाँ के बाद आप बाई ऑप्शन कर लेना, यहाँ के बाद बाई ऑप्शन कर लेना कि x का कौन सा मान सेटिस्फाइड करवाएगा। अभी अगर आप बाई ऑप्शन नहीं कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक होगा 30-40 में, है ना। 10x को ब्रेक करेंगे 40x माइनस 30x में, तो माइनस 40 हो जाएगा एगो, एगो प्लस 30 हो जाएगा, तो माइनस वाला इनवैलिड हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। पहले प्रश्न का जवाब है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा प्रश्न पूछा है कि उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये बताओ, पहले उसकी चाल कितनी थी, 30, और अब वो 10 बढ़ा दिया, तो 10 की ही ना वृद्धि कहा जाएगा। तो 10 का वृद्धि 30 पर 1/3, और 1/3 को कहते हैं 33.33% वृद्धि हुई। ये दूसरा सवाल क्या है। अब सवाल देख रहे हैं, ये है कि एक व्यक्ति जब अपनी गति 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है का मतलब यहाँ चाल का अंतर दिया हुआ है, तो उसको 4 घंटा कम लगता है। जैसे ही आप देखें कि चाल का अंतर और समय का अंतर दिया है, तो इससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला है ना दूरी का एगो, कि चालों का गुणनफल बटे में चाल का अंतर गुणे समय का अंतर, यानी ये सवाल तो उसी फॉर्मूला पे जाने वाला है। चलिए, तो आगे देख रहा है, फिर एक कंडीशन है, नहीं जब 1 किलोमीटर पर आवर घटा दे, ये भी तो अंतर ही है चाल का, तो उसको समय 6 घंटा ज्यादा लगेगा, ये भी समय का अंतर है ना। यानी इस प्रश्न में 2 बार चाल का अंतर और 2 बार समय का अंतर दिया है, और प्रश्न पूछा है कि उसका ओरिजिनल चाल क्या है, वो सर्टेन डिस्टेंस जिस पर ये चीजें कैलकुलेट की गई होंगी, इतना दूरी चला के देखा गया होगा कि समय का अंतर बन रहा है 4 घंटा, वो दूरी पूछ रहा है आपसे। तो आपको ये दूरी का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा कि दूरी बराबर क्या कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, सामान्य चाल ओरिजिनल स्पीड इंटू न्यू स्पीड, नई चाल बटे में चाल का अंतर गुणे समय का अंतर। तो ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए कि सर पहले जो ओरिजिनल चाल है उसको हम सामान्य चाल बोल रहे हैं, और जो बढ़ा लोगे या घटा लोगे तो नई चाल बन जाएगी, और दोनों का अंतर नीचे लिखना है। तो देखो आपको अगर हम पहला वाला ले रहे आधा पार्ट क्वेश्चन का, इसमें चाल 1 किलोमीटर बढ़ गया है, यानी अगर हम ओरिजिनल चाल x मान के चलते हैं तो क्या नई चाल x प्लस 1 हो जाएगा, और चाल का अंतर 1 इंटू इस वाले केस में समय का अंतर क्या है 4 घंटा, तो आप 4 घंटा लिखोगे। कम ज्यादा से नहीं मतलब है आपको, कम या ज्यादा तो अंतर को ही बताता है ना, तो बस 4 घंटा लिखिएगा आप। मानते हैं और दूसरी चाल को 2x।
कैसे? तो वो तो अंतर x आएगा, और अंतर हमको x नहीं रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर रखना है। हाँ हाँ, रेशियो बनाइए, क्या मानेंगे आप? घटा हुआ चाल और बड़ा हुआ चाल का अनुपात 3:2 है। घटा हुआ चाल और बढ़ा हुआ चाल का अनुपात 3:2। ये कैसे? चलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पहले ये बताइए आप, इस दो डेटा से दूरी के लिए ये लिखेगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं हम थोड़ा देर में। ये क्या हुआ? दूरी। जरा ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है, इससे बताइए दूरी कैसे निकालिएगा। आप कहिएगा अगर ओरिजिनल स्पीड आपने x मान लिया है, तो जब 1 किलोमीटर पर आवर घटा दोगे तो नई स्पीड x-1 हो जाएगी। तो ओरिजिनल स्पीड x इंटू नई स्पीड x-1, और स्पीड का अंतर 1 हो जाएगा। और इस बार जो समय का अंतर होगा वो 6 घंटे का है, तो आप कहोगे यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये बताओ क्या ये दूरी निकाल के देगा? ये भी क्या निकाल के देगा? दूरी। और वो निश्चित दूरी तो दोनों ही केस में बराबर रहा होगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान पाएंगे। देखो ध्यान से, ये x कट जाएगा, और ये 4x और ये 6x, 4x उधर जाएगा तो 6x में घट के 2x होगा, और इधर 4 और इधर आके 6, 10, 2x बराबर 10 होगा, तो x बराबर 5 आएगा। ये x क्या माने थे? सामान्य चाल है, तो 5 किलोमीटर पर आवर बोलना पड़ेगा, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था? 5 किलोमीटर पर आवर है। पहले प्रश्न का जवाब क्या था? 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा प्रश्न है कि दूरी बताओ। सर ये हुआ चाहे ये हुआ, ये दोनों ही तो दूरी है, डिस्टेंस ही तो है ये पूरा। अब x का मान चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो, डिस्टेंस बन जाएगा। अगर x का मान 5 रखते हैं इसमें, तो 5 गुणे 6 गुणे 4, 120। इसमें रख के देखो, 5 गुणे 4 20 गुणे 6 120, दोनों से आ रहा है सेम चीज, इसीलिए ना इक्वल किया गया था दूरी को। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 120। किस में? किलोमीटर में। तो ये दो करेक्ट आंसर है आपके। अब क्या कर, ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि दूरी निकालने के लिए दो वेरिएबल चाल और समय को गुणा करना पड़ रहा है। चाल गुणे समय बन के आ रहा है क्या? दूरी। आप परसेंटेज से बात पढ़ते आ रहे हैं कि किसी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होने लगे, ये दूरी जो है वो कांस्टेंट होने लगे या कांस्टेंट रहने लगे, नियत रहे, फिक्स रहे, या आम भाषा में बोले तो समान दूरी चली जाए। इसको समान होने का कई कारण हो सकता है कि आप भभुआ से मोहनिया गए और मोहनिया से भभुआ, तो जितना गए उतना आए, ये समान दूरी हो गया। घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, तो जितना दूरी गए थे उतना ही दूरी आए हैं। उसी केस में बोल रहे हैं कांस्टेंट हो जाए दूरी। ये चाल और समय आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनमें आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि ये ए बी पेयर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ए बी पेयर। परसेंटेज में आपने ए बी पेयर पढ़ा था, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ए बी पेयर में याद रहा होगा कि ए अगर 20% बढ़ता है तो बी कौ परसेंट घटेगा? अरे बाबा रे, 1/5 बढ़ा तो 1/6 ना घटेगा, 16.2/3% घटेगा बकलोल। यही सब है। फिर से सुनो, अगर मान लो ए 25% घटता है तो बी बढ़ेगा ना। ए -1/4 है तो प्लस 1/4 - 1 3, यानी 33.33% बढ़ेगा। ऐसा था ना बी पेयर। ए का रेशियो x रेशियो y है तो b का रेशियो y रेशियो x होगा। ऐसा था ना बी पेयर। ए 1 2 3 रेशियो में है तो b 1 2 3 कैल्शियम 6 3 2 में होगा। ऐसा ना बी पेयर होता है।
तो ये रिलेशन होता है किस में, स्पीड और टाइम में। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। एक प्रश्न में लिखा था अभी कुछ देर पहले कि घर से कोचिंग, लिखा था अभी कुछ देर पहले कि घर से कोचिंग गया है 5 के स्पीड से और कोचिंग से घर आया है 4 के स्पीड से, आने जाने में 30 मिनट का अंतर है, तो बताओ दूरी कितना था घर से कोचिंग का। ये कॉन्सेप्ट आपको करवा देगा, दिखाता हूं मैं कैसे। देखो स्पीड दिया है ना जाने आने का, जाने का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था और आने का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर था, ऐसे आए थे हम। तो ये बताओ घर से कोचिंग का दूरी हमेशा बराबर है ना, जाते समय भी आते समय भी, यदि रूट चेंज करके ना जाए तो। ऐसा कुछ नहीं सोच लेना गए रहा पटेल चौक बगल आई लो है बगल, ऐसा नहीं सोचना भाई। जिस रूट से हम गए थे उसी रूट से आना है हम। तो है कि नहीं डिस्टेंस कांस्टेंट का केस, क्योंकि हम जितना दूर गए होंगे उतना ही दूरी आए हैं। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो आपको 5-4 दिख रहा है, स्पीड के रेशियो का उल्टा रहा होगा समय का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो होगा क्या वो 4:5 होगा, यानी कि हमको जाने में समय लगा होगा 4 यूनिट और आने में समय लगा होगा 5 यूनिट। ये हमारे जाने का स्पीड था और ये हमारे आने का स्पीड था। तो भाई ये हमारे आने का टाइम है और ये हमारे जाने का टाइम है। क्या आने जाने के टाइम का अंतर हमें 1 यूनिट दिखाई दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में 30 मिनट का अंतर बोला गया था। अगर 1 यूनिट का मान 30 मिनट तो बताओ 4 यूनिट का मान कितना होगा। आपको 1 यूनिट का मान 30 मिनट तो 4 यूनिट का मान 120 मिनट और 120 मिनट को 2 घंटा कहा जाता है। यानी हमको ये पता चल गया कि जाते समय 5 के स्पीड से गए थे तो हमको 2 घंटा समय लगा था। तो बताओ डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारा रहा होगा जाते समय 5 स्पीड और समय 2, यानी 5 × 2 10 किलोमीटर। तो जाते समय इतना रहा होगा तो आते समय भी तो इतने रहेगा। देखो निकालना वही आएगा। 1 का वैल्यू आधा घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू आधा घंटा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2.5 घंटा। 2.5 घंटा समय लगा है 4 के स्पीड से ना, तो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड, स्पीड कहता है 1 घंटा में कितना किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 5 किलोमीटर। 1 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में चाल कहलाता है। चाल का डेफिनेशन बन जाएगा कि 1 घंटे में जितना किलोमीटर दूरी जाते हैं वही आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो जाता है। तो बताओ 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो 2.5 घंटा में, 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो 2 घंटा में, 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो आधा घंटा में, 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो 2.5 घंटा में। तो है ना डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो चाहे आप इधर से निकालो या इधर से, आंसर वही आएगा। समझ में आए ये वाला केस। रुक जाओ भाई, काहे घबराते हो। रेशियो मेथड है ये आपका। दूसरा ये बताओ आपका स्पीड पहले कितना था 5। सवाल जब पढ़ रहे हो तो देख रहे हो ना कि हम जा रहे थे 5 से और आ रहे हैं 4 से। क्या हम अपनी स्पीड में कमी किए हैं? स्पीड में कमी किए हैं। गए थे 5 से, आए हैं 4 से, स्पीड में कमी किए हैं। कितने % का? 20% का ना। 20% सर। अरे सुनो, 5 से गए थे, 4 से आए हो, 1 का कमी किए हो, 1 का कमी किए हो कितने पे? 5 पे। ओरिजिनल तो 5 था ना तुम्हारा। जब तुम 5 से गए 4 से आए, ये जो 1 का कमी किए 5 पे ना कर दिए, 1 कम। तो अगर स्पीड में 1/5 की कमी है तो टाइम 1/4 ज्यादा लगेगा। टाइम 1/4 ज्यादा। ये भी पेयर है ना रिलेशन इसमें, किसमें? स्पीड और टाइम में। अगर मैं ए को स्पीड बोलूंगा तो बी क्या बन जाएगा? टाइम। अगर मैं बी को स्पीड बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? टाइम। तो टाइम कितना ज्यादा लगा?
टाइम कितना ज्यादा लगा? 1/4 यानी 25% लगा। ध्यान से बताना, ये जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में लिखते हो तो नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, सामान्य समय को, और ऊपर वाला अगर प्लस है तो वृद्धि को, और माइनस रहता तो कमी को। यानी ये कह रहा है कि समय में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। क्या 1 यूनिट का मान 30 मिनट था? क्वेश्चन में 30 मिनट का वृद्धि हुआ था ना। इसका मतलब सर हमें ओरिजिनल में 120 मिनट समय लगता था। 1 का मान 30 तो 4 का मान 120 मतलब 2 घंटा। यानी हमें ओरिजिनली 2 घंटा लगता था। तो हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या था? अगर हमें ओरिजिनली 2 घंटा लगता था तो मेरा ओरिजिनल स्पीड 5 था ना। तो डिस्टेंस जो रहा होगा वो ओरिजिनल स्पीड इंटू ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल स्पीड इंटू ओरिजिनल टाइम। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, प्रैक्टिस होगी तो सब लिखना नहीं है, ना ये ना ये। वो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो लगाए थे हम लोग। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसमें अभी आपने पहला पॉइंट देखा कि यदि दूरी समान होगा या नियत होगा, दूरी समान होगा तो चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात, या समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात। ये पहला पॉइंट आपने देखा। तो बता दिया जाता है कि यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में 3 व्यक्तियों के गति का अनुपात है 2:3:4, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, चाल का अनुपात 2:3:4 दिया है, उसको उल्टा रेशियो लिखिएगा, इनवर्स रेशियो, तो बन जाएगा आपका समय का। हाँ, उल्टा या व्युत्क्रम, इनवर्स रेशियो बोलेंगे हम, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब यही हो गया कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। इसका मतलब यही होगा कि जो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड। दूसरा पॉइंट है कि यदि चाल ही समान हो जाए, चाल क्या हो जाए? समान। समान का मतलब हम कांस्टेंट से कह रहे बात, हाँ नियत, कांस्टेंट की बात हम कर रहे हैं कि अगर चाल समान हो तो ये देखो, ये है ना चाल आपका, ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बनेगा। तो समय का अनुपात, समय का जो अनुपात रहेगा वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा, दूरी के अनुपात के बराबर होगा। यानी कहना चाह रहे हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। अगर टाइम ज्यादा दोगे तो हम दूरी ज्यादा तय करेंगे, टाइम कम दोगे तो हम दूरी कम तय करेंगे, यदि स्पीड कांस्टेंट रखोगे। तीसरा पॉइंट है कि यदि समय ही कांस्टेंट हो जाए, समय ही समान हो जाए, तो आपको वे समय कांस्टेंट कर दोगे तो हमारा रिलेशन डिस्टेंस और स्पीड में बनेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो चाल का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर चाल का अनुपात जो है वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा, बराबर दूरी का अनुपात। यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट? तीनों पे सवाल बन ही जाता है, ये तीनों लिख लीजिए आप।